हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम बात करने वाले हैं जो नए लिस्ट हुए हैं ना शेयर दिसंबर में, वहां पर गर्मा गर्म हलचल है और दबा कर हो रही है बाइंग। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप पीछे ना रह गए हो और ऐसे शेयर को आपने ना खरीदा हो, क्योंकि किसी दिग्गज लोगों ने खरीदा है। और जब दिग्गज लोग खरीदते हैं तो डेफिनेटली ध्यान देने की बात होती है कि मामला गर्म है। तो उसके बारे में जानेंगे। साथ में अदानी ग्रुप के शेयर में प्रॉफिट कमाने का क्या सच में है मौका, इसके बारे में जानेंगे। और डी मार्ट के बारे में सब लोग परेशान थे, जो लोग हमें ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनकी बहुत सारी क्वेरी आई थी, तो डी मार्ट को हमने ऐड किया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह की कभी क्वेरी देना जिस पर हमें अगर लगता है कि वीडियो में दम है, तो आप ट्विटर या टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सिर्फ उसी से जुड़िएगा, और टेलीग्राम से जुड़िएगा तो लाइव मार्केट या मार्केट की न्यूज़ की अपडेट मैं हर दिन सुबह देता हूं, वो सब आपको मिलेगी और बहुत हेल्प होगी ट्रेडिंग में। तो सबसे पहले अदानी ग्रुप से शुरू करते हैं। और अदानी ग्रुप की वीडियो बनाने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं जो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। अदानी ग्रुप में मैं एज ए इन्वेस्टमेंट की जगह स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है अदानी ग्रुप के शेयर में वहां पर पैसा कमाने का बहुत ही अच्छा और रिस्क फ्री मौका होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस के साथ करते हैं। तो ऊपर भी गया तो बहुत अच्छा मिल गया, और अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो मामूली नुकसान के तौर पे जा रहा है। तो क्या है, देखिए, अदानी ग्रुप की जो फ्लैगशिप कंपनी है अदानी इंटरप्राइजेस, ये अपना एफपीओ लेकर आ रही है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। सेबी के पास डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, 20,000 करोड़ रुपए इनको जुटाना है। इस कंपनी ने इन्वेस्टर को दिया है जबरदस्त ही शानदार रिटर्न, यानी 25 गुना रिटर्न दे चुकी है लिस्ट होने के बाद। अब ये जो एफपीओ है ये पार्शियल भुगतान वाले शेयर के रूप में आ सकता है, जिसका किस्त में भुगतान किया जा सके, यानी इंस्टॉलमेंट बेसिस पर। लेकिन अभी इसकी डेवलपमेंट पर अदानी ग्रुप ने कोई टिप्पणी नहीं की है, कोई अपडेट नहीं दिया है। यहां पर आपको बता दूं कि एज पर एक्सचेंज अदानी इंटरप्राइजेज में प्रमोटर की हिस्सेदारी है 72.36%। अदानी इंटरप्राइजेज अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ा रहा है, और एफपीओ के माध्यम से जो पैसा आएगा तो अपने बिजनेस को और बढ़ाएगा और डाइवर्सिफाइड करेगा, क्योंकि सोर्सेज के अनुसार वो डाइवर्सिफाइड जो कर रहा है वहां पर बहुत सारी कंपनियों का, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उनका एक्विजिशन कर रहा है और उस पर पैसे चाहिए। अब एफपीओ क्या है, तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर की तरह कि किसी कंपनी के लिए पैसे जुटाने का एक तरीका होता है। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए कंपनी पहले क्या लेकर आती है, आईपीओ लेती है, इसमें शेयर इशू करती है। लेकिन जब आईपीओ के बाद और अधिक शेयर इशू करना चाहे तो उसे कहते हैं एफपीओ। और कंपनियां ये क्यों करती है, अपने कर्ज को चुकाने के लिए, प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, या किसी एक्विजिशन के प्लान के लिए। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, इनका क्या है, अतिरिक्त शेयर जारी कर क्या करेंगे, एक्विजिशन का प्लान है। तो ये अभी तक की अपडेट है, और डिटेल अपडेट आएगी तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वैसे आप में से कौन कौन लोग इस एफपीओ के लिए एक्साइटेड हैं, कमेंट में जरूर बताइए, पता तो चले भैया अदानी ग्रुप के कितने लोग दीवाने हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठंडी बहुत है। अब गर्मा गर्म शेयर जो हुए हैं दिसंबर में लिस्ट, उससे पहले मैं आपको दिसंबर में म्यूचुअल फंड ने कुछ अच्छे शेयर खरीदे हैं वो भी मैं बता देता हूं। वहां पर उन्होंने दबा के बाइंग की है, एचडीएफसी में, रिलायंस में, मारुति सुजुकी में, कोटक महिंद्रा में, हिंदुस्तान यूनिलीवर में, यानी लार्ज कैप शेयर में म्यूचुअल फंड ने दबा के बाइंग की है। तो अब म्यूचुअल फंड अगर बाइंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसे अच्छा लग रहा है कि ये चीजें अच्छी हो सकती है। यहां पर यह है पहला। लेकिन अब हम आते हैं जो शेयर दिसंबर में, यानी जो आईपीओ दिसंबर में लिस्ट हुए, वहां पर म्यूचुअल फंड ने और बिग इन्वेस्टर ने भी बाइंग की। उसमें से पहला शेयर है केफिन टेक्नोलॉजी, दूसरा है सुला वाइन यार्ड, तीसरा है एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, और चौथा है लैंडमार्क कार्स। अब ये जो 4 शेयर हैं इसमें 850 करोड़ की दबा के बाइंग हुई है, अच्छी खासी पोजीशन। तो सबसे पहले 4 जो शेयर हैं इनमें से आईपीओ के टाइम से आपके पास कौन सा है, कैफिन है या सुला है या एलिन है या लैंडमार्क है, लेट्स सी, या चारों है, कमेंट में बताइए तो देखें तो पता कैसे चलेगा कि आपके पास क्या है। तो अब इनका विजन क्या है, लॉन्ग टर्म है। आप अगर लॉन्ग टर्म विजन में हैं तो वेरी गुड है, लेकिन शॉर्ट टर्म विजन में कहीं से रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या होता है, जब बिग इन्वेस्टर की बाइंग जैसी खबर आती है ना तो लोग दौड़ के खरीद लेते हैं।
तो बिग इन्वेस्टर तो बिग सोच के साथ लेता है, लेकिन स्मॉल इन्वेस्टर बिग सोच के साथ नहीं लेता। वो सिर्फ इसलिए लेता है क्योंकि बिग इन्वेस्टर ने बाइंग की और बाद में वो फंस जाते हैं। तो प्लीज इस बात का बहुत ही ज्यादा केयरफुल्ली ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं डी मार्ट में टाई फिश। आज शेयर गिरा है। रीजन क्या है? Q3 के रिजल्ट जो आए हैं वो एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं कर पाए, अच्छे नहीं आए, और इन सबको देखते हुए जेफरीज मॉर्गन स्टैनले ने क्या किया है? डाउनग्रेड कर दिया है, टारगेट को और डाउन कर दिया है। ये थी इसकी कहानी। अब मैं करता हूं अपनी कहानी। सिंपल भाषा में देखा जाए, अच्छी कंपनियों के रिजल्ट ऐसा नहीं है कि हर बार अच्छे ही अच्छे 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 आएंगे, नहीं। प्रोसेस होता है, अच्छा आना बुरा आना, अच्छा आना बुरा आना, प्रोसेस होता है। इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट इस चीज को कैसे मैनेज करता है, अगले क्वार्टर में कैसे मैनेज करता है, पहली बात। दूसरी बात जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है वो इसकी वैल्यूएशन बहुत महंगा है। जो इसका पी है 102 पे है, जबकि इंडस्ट्री भी कितना है 80.9। पीजी रेशियो भयंकर महंगा है 3.94। अब इतना महंगा शेयर आपको रिटर्न कैसे देगा मेरे दोस्त? आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए, और ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगता है हर एक ट्रेडर इन्वेस्टर को समझने की जरूरत है। लेकिन यहां पर मैं एक जादू की छड़ी आपको बांटता हूं। जादू की छड़ी क्या बांटता हूं कि जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने क्या बताया कि म्यूचुअल फंड वालों ने HDFC में दबा के बाइंग कर ली, रिलायंस में दबा के बाइंग कर ली दिसंबर में, मारुति सुजुकी में दबा के बाइंग की, कोटक महिंद्रा में की, हिंदुस्तान यूनिलीवर में की, अभी आपको बताया, राइट है। अब ये सब ऐसे शेयर हैं दोस्त जो समझो गिरावट है। जैसे गिरावट की बात करूं तो डी मार्ट आज की क्लोजिंग 3678 पर है। मतलब मैं कैसे सोचता हूं, मैं कैसे समझता हूं, मैं आपको आपके साथ वो शेयर करना चाह रहा हूं। अब ये सब शेयर क्या है, गलती से सोचो, गलती से 3000 2500 के पास मिल जाए तो आपके लिए जैकपॉट की तरह है। जैकपॉट की तरह क्यों है इसको समझना। सबसे पहले तो इस भाव पे अगर गलती से आ जाएंगे तो अपने वैल्यू को एडजस्ट करेंगे, ना कि शेयर में कोई खराबी है। ये सबसे पहला फर्क समझना जरूरी है। रिपीट करूंगा ये लाइन को, अगर ये गलती से 3000 या 2500 2600 आते हैं तो शेयर में कोई खराबी नहीं है, अपने वैल्यू को एडजस्ट करते हैं। इस बात को ऐसे समझें कि इस शेयर ने जब 5900 का हाई बनाया था 18 अक्टूबर 2021 में डी मार्ट ने, उसके बाद ये गिर कर आया था 3200 के पास। तो आप सोचो कि कोई इंसान अगर 5000 के पास बाइंग हो और 3200 आ जाए तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन उसके बाद ये शेयर फिर से हाई बनाया और 4600 तक गया। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ यह है कि शॉर्ट टर्म में अगर आपको ऐसे दिग्गज शेयर से पैसा कमाना है, मैं लॉन्ग टर्म की बात ही नहीं कर रहा, मैं शॉर्ट टर्म का एकदम गारंटी मंत्र दे रहा हूं, ऐसे दिग्गज शेयर गलती से 2500 3000 दिखे तो आपको महीने में, कुछ महीने में आपको भयंकर वाला रिटर्न देंगे और गारंटी रिटर्न देंगे। आपका पैसा फंस नहीं सकता है। तो ये वो चीज होती है जो आप अगर फॉलो करोगे तो बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि एक हाई लेवल के जाने के बाद, एक तो लार्ज कैप के शेयर होते हैं तो हाई लेवल पे ऑलरेडी रिटर्न कम होता है, तो वहां पर रिटर्न तो हाई पे लेने की जगह ऐसे शेयर को इस तरीके से डाउन पे लेंगे तो मजा आएगा, बम्पर रिटर्न मिलेगा और बहुत बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। तो क्या कभी आप लोगों ने जो डी मार्ट की स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, कभी इस तरीके से आपने किसी शेयर में अप्लाई किया है? और नहीं किया है तो आज ही से जरूर करें, जिससे कि सबको फायदा हो। और ये वो ट्रिक है जो बिग इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड हाउस हमेशा फॉलो करते हैं। जी हाँ, बिग इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड हाउस हमेशा फॉलो करते हैं। अब वीडियो को शेयर कर देना, और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर ओपन करेंगे आप हमारे साथ तो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, तो एक स्पेशल टेलीग्राम में हम ऐड कर देंगे। अब चलते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर, निफ्टी, बैंक निफ्टी और कल के लिए बेहतरीन शेयर पर। तो कल मेंबरशिप सेक्शन में, जो यूट्यूब की मेंबरशिप सेक्शन है जिसमें हमने एक 14 ईयर का ब्रेकआउट स्टॉक दिया था, निफ्टी मारुति के लेवल दिए थे। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आपका दिल करता है, कोई ऐसा नहीं है, आपका दिल करता है, आपको लगता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग चाहिए, तो आप इस ज्वाइन बटन से क्लिक कर सकते हैं, बट आपका दिल करे तो यहां पर कल हमने निफ्टी का दिया था 18,050 का लेवल, और 18,050 से सीधा 17,850 मस्त फॉल हुआ। कल हमने मारुति सुजुकी का शेयर किया था 8500 से 8550 का, और वहां से 150 पॉइंट का मस्त फॉल हुआ 8343 तक। तो आई होप जो मेंबरशिप सेक्शन में है उन्होंने मजा लिया होगा। अब हम चलते हैं
निफ्टी की तरफ, तो निफ्टी में तेजी होने के लिए सबसे पहले तो वही 18,050 का रेसिस्टेंस एज इट इज वैलिड है, जहां पे सपोर्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है 17,760 770 क्लोज बेसिस पे इंपॉर्टेंट है। जनवरी भर मार्केट थोड़ा सा हाईली वोलाटाइल रहता है ड्यू टू बजट, तो इस चीज़ को भूलना नहीं है और इसीलिए ये सारा ड्रामा कर रहा है। वहाँ पर हम आते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर, भारती एयरटेल। भारती एयरटेल पे कोई भी लेवल देने से पहले मैं बता दूं कि जो मैं मेक और ब्रेक की बात करता हूं और एक चैलेंज मैंने दिया हुआ है वो ये है कि यहाँ प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है, जिसको मैं आज रात में टेलीग्राम में वापस से डाल दूंगा। ये फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है, अराउंड 70-71 वीडियो है, आज मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। तो आप अगर इस 70-71 वीडियो को देख लिए, मतलब आप लोग कहते हैं ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, हमें फ्री में सीखना है, तो आपको मेरी क्लास की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि 70-71 वीडियो देखेगा कौन? तो ये आप पे डिपेंड करता है। एक रियल ट्रेडर आप बन जाएंगे। वहाँ पर भारती एयरटेल में जैसे मैं किसी भी शेयर में मेक और ब्रेक बोलता हूँ तो उसका भी कंफर्मेशन कैसे लेना है सब कुछ पता चल जाएगा। बैक टू द टॉपिक, वैसे कौन कौन ले रहा है ये चैलेंज, प्लीज़ ज़रूर बताइए, मोटिवेट कीजिए जिससे और भी ऐसी स्ट्रैटेजी की वीडियो ला सके। भारती एयरटेल की बात करें तो 750 इसका रियल मेक और ब्रेक है, याद रखिएगा। 750 पे अगर बाइंग कंफर्मेशन दे रहा है तो ऊपर है, 750 नीचे तोड़ता है, सेल कंफर्मेशन दे रहा है तो नीचे है। दूसरा एक शेयर मैं दे रहा हूं जिसके लेवल अभी आएंगे नहीं, मतलब कुछ दिन के बाद आएंगे, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूं लेवल कभी भी आए मस्त काम करते हैं। ये ट्रेंड है, बहुत अच्छा भागा था, अब अच्छी खासी गिरावट है। तो यहां पर मैं एडवांस में दे रहा हूं 1144 का एक रियल मेक और ब्रेक, यानी अच्छी खासी गिरावट के बाद अगर ये सपोर्ट लेवल होल्ड किया तो आपको एक अच्छा खासा बाउंस दिख जाएगा, और नहीं तो जिसको कहते हैं कि अब कहां और बेचें, तो मैं यहां पर नहीं बेचूंगा 1197 पे नहीं, अब जब इसके नीचे टूट जाएगा तो फिर नेक्स्ट लेवल की पैनिक सेलिंग आप देख सकते हैं। मिंदा कॉर्प एक टॉप लगा, गिरावट हुई, दूसरी टॉप की तरफ भाग रहा है, तो 230 इसका मेक और ब्रेक है 230। आज मैंने ट्विटर पर एक चार्ट डाला था फेडरल बैंक का, आई होप आप लोगों ने देखा, फायदा लिया, लाइव मार्केट में ही डाल दिया था। सेम कहानी 143 144 इसका क्लोज एबव होना नीडफुल है, तभी नया डोर ओपन करेगा, यानी ये क्या हो गया, इसके लिए एक रेसिस्टेंस के तौर पे हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है टेक महिंद्रा। एक टॉप लगा था, गिरा, दूसरा टॉप लगा है, तो यहां पर 1036 बिंदास मेक और ब्रेक है। 1036 के ऊपर चलता है, बाइंग कंफर्मेशन देता है, यू कैन बाय। इस बात को आप ऐसे समझ लो जो मैंने मारुति में दिखाया आपको, कि मारुति में क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बनी थी कल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कल यानी फ्राइडे को। आज क्या हुआ, वहां तक आया, एक सेल का कंफर्मेशन दिया और फिर वहां से गिरा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं सपोर्ट का मतलब सिर्फ खरीदना है, रेसिस्टेंस का मतलब सिर्फ बेचना है। ऐसा कभी नहीं, क्योंकि ऐसा होता तो मार्केट जिंदगी भर एक रेंज में ही चलता, बट ऐसा कभी होता नहीं। एक स्टॉक जो बीच बीच में मैं आपके साथ लाते रहता हूं, अदानी पोर्ट, साइडवेज चल रहा है, बट याद रखिएगा एक बहुत बड़ा मौका क्रिएट कर रहा है। मैंने एक वीडियो के शुरुआत में बोला था मेरे को इसमें स्विंग ट्रेडिंग पसंद है, उसका लेवल है 778 779 770, यानी 778 से 770। ये इसका रियल मेक और ब्रेक क्रिएट होने वाला है एक अच्छी चाल के लिए, क्योंकि बहुत दिन से वहीं पर डांस कर रहा है। अदानी इंटरप्राइजेस जहां पे 3550 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है, 3550 पे बाइंग कंफर्मेशन दे रहा है, तो ऊपर नहीं तो नीचे। मेक और ब्रेक क्या है, फ्री टेक्निकल की प्लेलिस्ट देखें, मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, आपको हेल्प हो पाएगी। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो आ रखी है जिसको आप देखिए, कमाने में, मार्केट को देखने में, समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।